आज मैं एक सच्चाई को बताने जा रहा हूँ और आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। बहुत से मरीज़ जो बहुत दूर से आते हैं, बहुत कष्ट से आते हैं और बहुत सपनों से आते हैं, बहुत सपना ले के आते हैं, उन सब के लिए सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप सबको बाबा जी पे विश्वास करने के लिए, बाबा जी के इलाज पर विश्वास करने के लिए आप सबका धन्यवाद। और दूसरी बात मैं सच्चाई के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा जी का जो इलाज है वो कारगर है, वास्तविक है, लोग ठीक होते हैं। लेकिन बहुत से पेशेंट जो पहले से एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि उन्हें वो क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका हाई लकवा होता है, जो उनके लकवा की एक एक्यूरेसी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जब वो इलाज करवाते हैं तो उन्हें लगता है मैं पूरा चलने लगूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जब आप इलाज करवाते हो तो आपके बॉडी में चेंजेबल होता है, उस टाइम आपको समझ नहीं आता। जब आप सोओगे, उठोगे, बैठोगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। तो जिसके बहुत कम लकवा होते हैं, मतलब हल्का होता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है, वो एक बार में ठीक हो जाता है। और जिसका लकवा थोड़ा ज़्यादा होता है उसे 2-3 बार आना पड़ता है। और 2-3 बार आने का रीज़न क्या है समझिए आप। 2-3 बार आने का रीज़न ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम आते हो ना, जब आपका इलाज होता है तो बाबा जी पूरा बॉडी का एक अलाइनमेंट सेट करते हैं, अलाइनमेंट पूरा सेट करते हैं। अब अलाइनमेंट सेट होने पर आपको भूख अच्छी लगने लगती है, आपका जो ब्लड होता है सर्कुलेशन चलने लगता है। आप देखिएगा आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको थायराइड है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, खाना पाचन में आपको आराम मिलेगा। जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे तो वो सारा काम आप करने लगेंगे। लेकिन इसके बाद वो जो आपका लकवा का स्केल होगा, अगर हाई स्केल है, लकवा आपको बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे ठीक होगा। आप जब फर्स्ट टाइम इलाज करवा के जाओगे घर तो देखोगे कि आपके बॉडी में बहुत सी एक्टिविटी चेंज होगी। जो हाथ आपका 30-40 तक उठ रहा होगा वो 60 तक चला जाए शायद। कहने का मतलब मेरा साफ है कि सबसे पहले बाबा जी के इलाज के साथ खुद पर भी विश्वास रखें। आप मूव करेंगे, चलेंगे और ठीक भी होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ ठीक होते हैं, लेकिन अगर हाई स्केल लकवा है तो आपको समय लगेगा ठीक होने पर। मैं ये बात वास्तविकता से आपको कहना चाहता हूँ। तो जब भी एक्सपेक्टेशन से आए, जब आपके लकवा 100% लकवा रहता है ना, तो उस 100% लकवा को ठीक होने में टाइम लगेगा। यहाँ ऐसे ऐसे मेडिसिन है, जब आप खाएंगे तो उनके 100 साइड इफ़ेक्ट पैदा होंगे, आपके बॉडी में बहुत सी दूसरी बीमारी पैदा होने लगेगी। बाबा जी का टेक्निक ऐसा है कि आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आप कोई साइड इफ़ेक्ट में मूव नहीं करते, आपका बॉडी अपने आप ठीक होने लगता है। आपको कोई दवा नहीं खानी पड़ती, ना आपको कोई ऑपरेशन करवाना पड़ता है। बहुत से मरीज़ तो रड तक लग जाती है, उनको रड लग जाती है, ऑपरेशन होता है और रड लग जाती है। अगर आपको लकवा में धीरे धीरे आराम हो रहा है, हर बार आते हैं 25% आराम हो रहा है, तो इसे कम मत समझिए, एक बहुत बड़ा अजूबा चीज़ है। आप इतना बिना दवा के, बिना एक्सरसाइज के 25% रिलीज पे आप आ रहे हैं, तो ये मजाक नहीं है। आपको मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 100% आपका हाथ ही नहीं उठ रहा है आप एक बैग हाथ उठने लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे मूव होगा हर चीज़ आपका। जब बाबा जी इलाज कर देते हैं तो बॉडी आपका एक्टिविटी में आता है, बॉडी में खून नस चलने लगता है। बहुत सारी एक्टिविटी है जो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो आपको समझ आएगा। हिंदी में छत्तीसगढ़ी में जैसा मन करे वैसा बोल दो। मेरा नाम
डाल देता हूँ और वहाँ से गरम एक प्लाईवुड का बना हुआ है, उसमें बैठ जाता हूँ। अंदर से वो पूरा गरम करता है। कम से कम इसमें 2% खुलेगा तो ये साथ देगा। उसको चला रहा हूँ। मुझे मेरे सत्संगी भैया चंद्र प्रकाश गायकवाड़ बोले कि सिंगरौली में एक बहुत बड़ा बाबा है जिसको लोटा वाले बाबा के नाम से जानते हैं। एक बार चल करके उससे अपना जितना भी समस्या है बता ये सकते हैं। मतलब ये पहला बार अभी आपका? मेरा पहला ठीक इस कारण से मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। निवेदन है मेरा उपचार कर दीजिए। ठीक। प्रणाम, धन्यवाद। दर्शकों, आपसे आज का वीडियो जो है, आपके बहुत सारे मांग थे कि आप अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा। आप जब तक जी रहे हैं तब तक तो आप बहुत लोगों को अमृत दे दिए। तो अमृत दे देना के बाद तो आज मेरा ये बड़ा लड़का है, प्रयास किया आप लोगों से मुखातिब होने के लिए, और वो बोला। देखिए, मैं हर वक्त बोला कि मैं जादूगर नहीं हूं, तो मैं कारीगर हूं। हाँ, मेरा ये अपना निजी खोज है, निजी विचार है। इसमें बहुत सारे बुक, किसी के शास्त्र, किसी के मान प्रतिष्ठा से हमारा कोई तालमेल नहीं है भाई। मैंने रिसर्च की, मैंने खोज के बताया, प्रमाणित किया, और लकवा लगा उसका टाइम। देखिए, दो चीज का वेरिएशन होता है उसमें। आपने कितने बार सांस नहीं लिया तो ब्लड क्लॉट होने लगेगा, जमने लगेगा। ब्रीथ जो है बॉडी को फोमिक बना के रखती है, जिससे आप कार्य कर सकेंगे, आप में क्षमता पैदा हो पाएगा। आप ज्यादा टाइम हो जाएगा तो मतलब फोमिक खत्म हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड को बनाने के लिए तो टाइम लगेगा। हाँ, जो अभी रिसेंटली लगा, मान लीजिए 2-3 महीने का हुआ या 1 महीने का हुआ या 6 दिन का हुआ, 10 दिन का हुआ लकवा है, तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, इसलिए कि उसका मेमोरी डिसमेमोरी नहीं हुआ, मेमोरी उसकी खोई नहीं। तो हमसे जितना उम्मीद लेके आते हैं, आप लोग बोलते हैं कि हम बहुत, आपने उम्मीद से भी ज्यादा दिया, तो उम्मीद से ज्यादा देते हैं। हमारे यहाँ एक बात, 2 चीजें हैं जो बड़ी अजीब सी है। एक इंश्योरेंस है कि ठीक होंगे, नहीं ठीक होंगे शब्द नहीं होगा उसमें। मिलेगा, नहीं मिलेगा शब्द नहीं होगा। कितना मिलेगा वो आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। इसलिए आप बताएंगे कि आप दुखी हैं, आपका दुख कितना गया, ये बात आप खुशी जाहिर करेंगे तो मुझे भी अपना एक आत्मीय बढ़ावा मिलेगा ना। तो हम काम करेंगे तो बड़ा सतर्कता से काम करते हैं। मेरा बहुत दिन का हाथ है, तो मैं काम भी बड़ी अच्छी ढंग से करता हूं। फास्ट ब्रेक केवल पॉइंट टू पॉइंट मिलाना होता है। बॉडी में जितने पार्ट का एरर हो गया उस एरर को मिला देना, ये मेरा पहला दिन का काम होता है। अब उसमें आपको कितना आनंद आ गया, कितना बॉडी फ्री लगा, खाने में कितना लगा, पीने में कितना लगा, क्या हुआ, ये अब आप बताएंगे। दूसरी बात है, पैरालिसिस का 2 पक्ष है, एक पक्ष आप है, एक पक्ष हम है। तो एक पक्ष हम जो है वो शरीर की मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म को लोटा बाबा बोलते हैं। मैकेनिज्म को सुधारने के अच्छे कारीगर को लोटा बाबा बोलते हैं। लेकिन आपने कितना मेमोरी खो दिया, कितनी इसमें जीना सीख लिया आपने पुराना प्रोग्राम को खत्म कर दिया। तो उसके लिए अब तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं थोड़ा तो प्रयास करूंगा, तो समाज में रह करके, व्यक्ति परिवार में रह करके, कुल में रह के, सामानों के बीच में रह करके अपना अब फिर से अनुकूलित करेगा, फिर से वो व्यवहार में लाएगा। ये बात है। तो आप ये सोचेंगे कि एक दिन में हो जाएगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। एक दिन में कुछ नहीं होता। एक दिन में जितना देते हैं वो बहुत बड़ी बात है। अब है उसमें न्यूरो कितना जाम हो गया, ब्लड कहाँ कहाँ क्लॉट हो गया, फ्लैश कितना खींच लिया, ये सब बात तो देखना होगा, उतना को रिपेयर करना होगा।
तो रिपेयर करने में टाइम लगेगा, और टाइम मैं नहीं बताऊंगा, टाइम तो रोगी बताएगा। जब क्योर हो गया तो नहीं आए। मैं तो नहीं बोलता कि हमेशा आते रहो। बहुत सारे रोगी 1 महीने पर आते हैं, तो 1 महीने पर आना और 1 हफ्ते पे आना, दोनों में डिफरेंस बता दिया था एक दिन, बहुत से वीडियो में बताया कि 1 हफ्ते में आने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आप 12 बार में ठीक होने वाले हैं, आप 1 महीना में आते हैं तो साल भर लग जाएगा, और आप 15 दिन में आते हैं तो 6 महीना लग जाएगा। आप मान लीजिए हफ्ते हफ्ते आते हैं तो 3.5 महीना लगेगा, 3.5 महीना में ठीक हो जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद बॉडी काम करने लायक होती है, और 1 महीने के बाद जम जाती है, बॉडी में फ्रोजन होने लगता है। तो 1 महीने से 1 हफ्ते के बीच में कभी भी आकर के अपना काम करा लेगा। ये बात मेरा कहना है ना। और लॉजिकल, अब देखिए ये एक पेशेंट था जो चल रहा था, सामने दिखाई दे रहा था, ये एक्सीडेंटल है, इसमें बहुत सा कृत्रिम पार्ट लगा दिया गया, प्लेट लगा दिया गया, बोल्ट लगा दिया गया, रॉड लगा दिया गया, तो अब उस पार्ट पे हम तो नहीं काम करेंगे, तो हम दूसरे जो पार्ट उसके बचे हैं जो टेढ़े हो गए, अब उसके चलते वो टेढ़े हुए, तो उसको लूज कर देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सीधा होने लगेगा। तो ये तो उसको मालूम हुआ, लेकिन बोला कि हम अगले बार बताएंगे। मतलब वो जो हो गया था एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा, सीधा खड़ा होने तो प्लेट वाला जगह है, हम कैसे सीधा खड़ा कर देंगे? वो तो कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक नहीं ना, वो तो कृत्रिम है। तो इस तरह का काम रहता है। उसमें 2 पेशेंट उस दिन जो थे नागपुर वाले, उसमें 2 पेशेंट के एक में रॉड लगा था, एक में प्लेट लगा था, लेकिन बॉडी एकदम ढीला कर दिया। तो कर दिया तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव था। पॉजिटिव में आकर के ठीक होना, आए वो निगेटिव में रहा, ये तो कोई मतलब का नहीं हुआ। तो पहले दिन आप पॉजिटिव में आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। और चिकित्सा विज्ञान में कोई दे दे 1 दिन में, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव। मेरे यहाँ चूंकि बॉडी का सर्विस देते हैं, तो सर्विस देने के बाद तो पुराना खटारा गाड़ी भी बढ़िया हो जाएगा। तो वही वाली बात है, सर्विस देते हैं तो मतलब सर्विस देते हैं। अब दुनिया में अभी तक किसी ने कहा कि बॉडी का सर्विस होता है। तो मैंने कहा इन सब बातों के बाद मैं आपको वाणी विश्राम देता हूं। इस बच्चे का भर्सन जो था वो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि कम से कम इसके अंदर इच्छा तो जगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वाणी में बोलने लगेगा, आपके मानस को समझने लगेगा, आपके परिस्थिति को समझने लगेगा, और इसकी बातें बहुत ही अच्छी लगने लगी, जैसे हमारी बातें आपको अच्छी लगती है। हम बुरा भी बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो इस बात के लिए अप्रिसिएशन है। और मैं बुरा बोलता भी नहीं, मैं बुरा बोलता हूं इसलिए कि आपका कोरियो अलग है और हम बताते हैं, वो सुधार करने से आप में लाइफ में परिवर्तन आएगा, इसलिए आपको ऐसा लगता है, ठीक ना? तो बुरा नहीं मानिएगा। मैं आपसे आज का वीडियो क्लोज करता हूं। धन्यवाद।